इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर नॉवेल सेक्शन का थर्ड नॉवेल हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फोर्थ नॉवेल के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था, उसका एक समरी भी जो है एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो थर्ड नॉवेल है उसका कैसे आपको आंसर्स लिखना है, और जो थर्ड नॉवेल है उसका मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है कि उसका थीम क्या है, नॉवेल के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, प्लस कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ आपके रिक्वेस्ट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर नॉवेल के बारे में, प्लस उसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में, प्लस उसका थीम, और प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है, सो दैट आप ये वीडियो देखने के बाद आंसर्स इजीली लिख सको। ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, आपको इंग्लिश थोड़ा कम भी आता रहेगा, तो भी आप इजीली जो है छोटे छोटे सेंटेंस जो है फ्रेम करके आप आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस नॉवेल का समरी भी बताऊंगा, ठीक है, कि नॉवेल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ठीक है, बट पहले जो है हम लोग थोड़ा नॉवेल के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि पता चले कि भाई ये नॉवेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समरी से पहले तो कैरेक्टर, ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, बोर्ड पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में जाएंगे, पहले हम नॉवेल के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, फिर क्या करेंगे हम जो है इसका समरी डिस्कस करेंगे, और साथ में बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चन है वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉवेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो, ये जो नॉवेल है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है कभी 1872 में, ठीक है, सीरियल के फॉर्म में हो, तो बाद में ये बुक जो है 1873 में पब्लिक हुआ था बुक के फॉर्म में। और ये जो नॉवेल लिखा गया था वो नॉवेल फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब ये ट्रांसलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में ये नॉवेल ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है, प्लस ये जो नॉवेल है ये नॉवेल फिक्शन है। अब ये जो स्टोरी है ये फिक्शन मतलब क्या हो गया, बनावटी है। मतलब हम कुछ स्टोरी पढ़ते हैं जो ट्रू बेस स्टोरी होती है, सही होती है, कुछ क्या होती है कि फिक्शन, बनावटी नॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फिक्शन, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं, तो ये बेसिकली जो है बनावटी है, ठीक है, ट्रू स्टोरी नहीं है। और ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल के अंदर एक जो मेन कैरेक्टर है फिलिस फॉग, जो क्या करता है, बेट लगाता है, मतलब शर्त लगाता है। क्या, किस लिए शर्त लगाता है, ट्रैवल करने के लिए। कहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए, वो भी कितने दिन के अंदर, 80 डेज के अंदर जो है शर्त लगाता है कि भाई 80 डेज के अंदर मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए। किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पे देखो पेस्पेरेतो, ठीक है, ये फ्रेंच में नाम है, इसके लिए ऐसा प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो ये पेस्पेरेतो जो है उसके साथ वो घूमता है, ताकि वो जो है जो बेट, जो शर्त लगाया है वो क्या कर सके, बेसिकली जीत सके। तो ये थोड़ा नॉवेल के बारे में बेसिक था। पहला जो कैरेक्टर है वो फिलिस फॉग है, दूसरा पेस्पेरेतो है, तीसरा ओदा है, और डिटेक्टिव फिक्स है। तो ये टोटल 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर आंसर में इनके जो रोल है वो थोड़ा मिक्स करके आप जनरल आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा आपको, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया, उसके बेस में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ये होना चाहिए कि आप आंसर्स लिख सको। 4 मार्क के जगह पे मेरे को 2 मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब ये वीडियो देखा मतलब 2 मार्क्स मेरे को मिलना चाहिए। मतलब मैं 4 लाइन लिख के आऊंगा, लेकिन वो 4 लाइन में क्या लिखना है, वो सारी चीजें जो ये जो समझा रहा हूँ बस वही लिख दिया तो भी तुमको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मार्क्स तो आपके, ऐसा होगा ही नहीं कि आपने लिखा और आपको 0 मार्क्स मिले। अगर आपने लिखा है तो आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। ठीक है, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसके आंसर जनरल आंसर्स में आप लिख सकते हो, उसका आंसर्स गलत नहीं होता है। ठीक है, वहां पे 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स देना ही पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक है, तो क्या लिखना है वो करेक्ट, वो चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। ये जो फिलिस फॉग है ये बेसिकली जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये क्या करता है, बेट लगाता है, मतलब शर्त लगाता है ट्रैवल करने के लिए 80 डेज के अंदर पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, अब जो है ये क्या करता है, ये बेट लगाता है, लेकिन ये बेट कहाँ पे लगाता है, ये बेट जो लगाता है ये रिफॉर्म क्लब होता है, वहां पे बेट लगाता है। ये कहाँ पे बेट लगाता है, रिफॉर्म क्लब में। अच्छा, रिफॉर्म क्लब कहाँ है, वो ब्रिटेन में है, जहां पे इवनिंग के वक्त में बहुत सारे जेंटलमैन आते हैं वहां पे। ठीक है, तो वहां पे एक न्यूज़पेपर जो है, आर्टिकल वहां पे था कि भाई एक नया ट्रेन इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मेंशन किया गया था। तो वहां से जो है ये शर्त लगाता है कि भाई मैं 80 डेज में ट्रैवल करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, 2 चीजें क्लियर हो गई, बेट लगाया किसने, फिलिस फॉग ने। अच्छा, कहाँ पे लगाया,
रिफॉर्म क्लब में। रिफॉर्म क्लब कहाँ? ब्रिटेन में। अच्छा, किसके साथ लगाया? अपने दोस्तों के साथ। क्या करने के लिए? 80 डेज के अंदर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। प्लस ये जो फिलिस फॉग था ये बहुत मतलब रिच पर्सन था, ठीक है। प्लस ये इंटेलिजेंट, शार्प, डिसिप्लिन, ठीक है। और ये क्या, अकेला रहना इसको ज्यादा पसंद रहता था बेसिकली। ये चीजें इसकी खासियत, मतलब उसके बारे में जो है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा फिलिस फॉग का पूरा स्टोरी था, ठीक है। अब जब आंसर लिखोगे तो अगर ये कैरेक्टर का नाम आता है तो आप इजिली आंसर्स लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कमेंट द थीम ऑफ द स्ट्रेक गिवन बिलो अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज। अब ये फिलिस फॉग है, वो ट्राई किया क्या करने का? ट्रैवल करने का पूरे वर्ल्ड में 80 डेज के अंदर। वही लिखा है ना, क्या करने के लिए उसने बेट लगाया था, इसके लिए वो ट्रैवल करना चाहता था, ठीक है। बाद में उसने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, ठीक है। अब यहां तक बोलो, देखो एक दो लाइन तुम आंसर लिख सकता कि नहीं लिख सकता, इसमें भी देखो। हु कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन लेस टाइम बाय जर्नीज ईस्टवर्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट फॉग जर्नीज। अब इसके अंदर भी तुम जो है फॉग के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो कि भाई उसने बेट लगाया था, फिर वो ट्रैवल कर किया उसके बारे में, ठीक है, वर्ल्ड में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कैरेक्टर पता है, उसका रोल पता है, तो आप आंसर में उसके एक दो सेंटेंस यूज कर सकते हो। क्योंकि नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है ना आंसर आपने लिखा है ना। अब पेस्पेरेतो कौन था? पेस्पेरेतो बेसिकली जो है फिलिप्स का जो था वो सर्वेंट था, एक तरीके का फ्रेंड आप बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पे फिलिप्स फॉग, और वो बहुत लॉयल था। प्लस उसने जो है ट्रैवल किया फॉग के साथ जो है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऑर्डा कौन थी? ये जो ऑर्डा थी बेसिकली शी इज इंडियन, ठीक है, ये इंडियन थी। और इसकी जो लाइफ थी वो किसने बचाया था? फिलिस फॉग ने। और बेसिकली जैसे पहले के वक्त में हमारे इंडिया में चलता था सती टाइप का, जिसके अंदर क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो उस टाइम पे जो उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी जो है जला दिया जाता था। तो वैसे सिचुएशन भी थी, वो लास्ट मोमेंट पे जो है सारे रस्म पूरे करने के बाद औदा को जो है जा रहे थे सती करने के लिए। उस टाइम पे जो है कौन पहुंचा? फॉग पहुंचा। और ये फॉग ने क्या किया? औदा की लाइफ को बचा लिया। अब जब औदा की लाइफ को बचा लिया, और फिर इसके, अब फिलिप्स के साथ कौन था? पेस्पेरेतो था। अब कौन हो गया? औदा। तो ये तीनों मिलके क्या करने लगे? ट्रैवल करने लग गए। तो ये औदा को क्या हुआ? इसके साथ जो है प्यार हो गया। तो वही लिखा है, शी इज एन इंडियन प्रिंसेस एंड फॉग क्या है? सेव्स हर लाइफ। तो सेव लाइफ किया था किसकी वजह से? क्योंकि सती वाला सिस्टम चलता था, उससे बचाया था उसको, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया था? जो ये फिलिप फॉग है उसको लेट भी हो गया था, मतलब उसको ज्यादा, उसको पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना था, तो जल्दी उसने काफी सारा टाइम वेस्ट भी कर दिया था इसको बचाने के लिए, ठीक है। बट उसको कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसने किसी का जान बचाया, उसको अच्छा लग रहा था। एंड शी फॉल इन लव विद द फॉग, ट्रैवल विद द फॉग अराउंड द वर्ल्ड, फॉग्स बिहेवियर इज काइंड टू हर, ठीक है। मतलब फॉग उसको भी चाहता था, तो उसका जो बिहेवियर था वो जो है बहुत नरमी से बोल सकते हैं, बहुत काइंड, दयालु था, ठीक है। उसी तरीके से जो है मैन विल बी मैन, आप रास्ते से जा रहे देखे तो किसी, तो वैसा वाला सिचुएशन कि भाई इज काइंड टू हर, दैट मीन्स ओके। नाउ फोर्थ वाला जो है वो डिटेक्टिव फिक्स है। बेसिकली इसका रोल क्या है? फिक्स का, रोल ये है कि ब्रिटेन में जो एक बैंक रॉबरी होती है, ठीक है, बैंक की चोरी, बैंक में चोरी होती है, तो ये डिटेक्टिव फिक्स को क्या लगता है, जो चोरी किया है वो किसने चोरी किया है? फिलिस फॉग ने चोरी किया है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे होगा, प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। तो किसने, डिटेक्टिव फिक्स, क्या इसका क्या रोल था कि भाई ब्रिटेन में जो है बैंक रॉबरी हुआ, तो इसने क्या सोचा, जो फिलिस फॉग है वही क्या है? बैंक रॉबर है। इसीलिए क्या हो गया कि डिटेक्टिव फिक्स क्या कर रहा था? फिलिस फॉग को पूरा जो है उसका पीछा, जासूसी कर रहा था उसका। ही थिंक्स फॉग इज द थीफ, वो चोर है, रॉबर है, जिसने क्या किया? बैंक को लूटा है, ठीक है। वे ऐसा मानता था। एंड ही फॉलोज द फॉग एंड क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर द फॉग। तो ये इसका रोल था। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई, 4 मेजर कहानी, इसके अलावा भी और माइनर जो है वो भी आप जो है उसको बाद में आप पढ़ोगे तो भी आप इजिली लिख सकते हो, ठीक है। कुछ माइनर भी जो है इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, बट मेन जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर्स के लिए, क्योंकि लास्ट के 3 इयर्स के बोर्ड पेपर्स में देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्राइब, बेसिकली एक्सप्लेन, कंपेयर, कंट्रास्ट, नेम, डिस्कशन, ये 2 मार्क का पूछता है, ठीक है। अब ये 2023 का बोर्ड का पेपर है, 2023 का बोर्ड का पेपर है, जिसमें क्या पूछा है? फिलिस फॉग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स डाउन, गिव रीजन। अब आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको ये नाम याद है ना, फिलिस फॉग, और दूसरा क्या नाम है?
फिक्स वाला जो डिटेक्टिव फिक्स है, तो अब इसमें क्या हुआ था, डिटेक्टिव फिक्स क्या सोच रहा था, ये सोच रहा था जो फिलिस फॉग है वो क्या है, रॉबर है, बैंक रॉबर है, इसीलिए उसकी जासूसी करने के लिए क्या हो गया, इसके पीछे चला गया, है ना। और फिलिस फॉग को पता था कि भाई मैंने नहीं चुराया उसमें, और इस फिलिस फॉग को क्या हुआ, बहुत सारे ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आए, ठीक है, किसकी वजह से, फिक्स की वजह से ट्रैवल करने में। वही लिखना है, देखो, फिलिस फॉग हैज टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इफ ही हैज टू विन दी वेगर्स। बेसिकली जो वहां पे क्लब के अंदर जो लगाया था, शर्त लगाया था, ठीक है, जो बेट लगाया था, उसको जीतने के लिए जो है वो जो है इसको पूरा 80 डेज में ट्रैवल करना है। एज ही हैज जो कंपेनियन विद स्ट्रगल टू डू दिस, द फॉग गेट अरेस्टेड बाय द डिटेक्टिव फिक्स फॉर नो फॉल्ट फॉर हिज कॉसिंग अ क्रूशियल डिले। बेसिकली ये जो डिटेक्टिव फिक्स था उसको लगता था कि भाई ये जो है बैंक रॉबर है, इसके लिए उसको अरेस्ट करना चाहता था, और बहुत बार परेशान भी किया, ठीक है। इसने ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जिसकी वजह से उसका जो है ट्रेन छूट गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इजीली, आराम से इजीली लिख सकते हो। बताओ, इसमें आपको पूरा दिमाग में रखना जरूरी है, सिर्फ आप कैरेक्टर का नाम रखे और मान लीजिए आप ऐसा आंसर्स नहीं लिखे, आप दूसरे वर्ड में लिख दिए, बट वही सेम चीज बताए कि डिटेक्टिव फिक्स और फिलिप्स के अंदर क्यों ऐसा, मतलब कि क्या हुआ था, क्या रोल, तो वो लिख दिया अगर आपने, तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना। 1 मार्क्स नहीं मिलेगा तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, और 1 मार्क्स नहीं मिला, हाफ मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ मार्क्स इधर पे, हाफ मार्क्स उधर, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 मार्क्स तो अपने को 2 मार्क्स तो मिल जाएगा आराम से। कुछ नहीं करके कुछ करना तो वो भी पास है, इंग्लिश पेपर में ये भी अपने को मार्क्स स्कोरिंग बढ़ाता है, समझ रहे हो, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डा इन द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज। सिंपल सी बात है, ऑर्डा जो थी वो क्या थी, इंडियन थी, ठीक है, और उसको बेसिकली वो मारने वाले थे। बेसिकली यहाँ पे जो है परसिक्यूटर्स, बेसिकली सती वाला सिस्टम आप बोल सकते हो, जहाँ पे जो है टॉर्चर एक तरीके का जो है किया जा रहा था। तो बट फॉग ने जो है कैसे भी तैसे जो है उसको बचा लिया, ठीक है, और उसको अपने साथ घुमाने के लिए लेके चला आया इंग्लैंड, और फिर जो है औदा को उसको प्यार हो गया, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, एंड शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट ही डिड, और उसको बहुत अच्छा लगा, उसने क्या, फॉग ने जो है इसके लिए उसको बचाया, उसकी जान बचाया, उसके साथ उसको ट्रैवल किया, राइट। एंड ऑफ द अपोलोजाइज फॉर डिले इन कॉस्ट। अच्छा, इसको बचाने के लिए जो डिले हुआ था वो भी जो है ये उसको बचाने के लिए जो डिले हुआ था उसके लिए उसने माफी मांगा। तो आप आराम से लिख सकते नहीं, ही वॉज वेरी लविंग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, शी वॉज नॉट एट ऑल मनी माइंडेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। शी वॉज रेडी टू मैरी द फॉग इवन थॉट ही डिड नॉट, मतलब उसने ये बोला कि अगर फॉग के पास कुछ भी पैसा नहीं भी होगा, अगर वो गरीब हो जाता है, क्योंकि शर्त लगी थी, तो शर्त जो लगी थी वो कितने की लगी थी, 20,000 पाउंड की लगी थी। तो अगर 20,000 नहीं भी दिया, तो अगर कम हो गया, गरीब हो गया, तो भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वैसे तो ये उसके बारे में लिखना है, तो अब बताओ आराम से लिख सकते हो नहीं लिख सकते। मैं बोलता इतना नहीं लिखोगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर का जो लिखा है मैंने, वही अगर तुम छाप दोगे तो भी तो तुमको आराम से 1 मार्क्स मिलेगा ना। हाँ सर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा है, तीसरा क्वेश्चन, कि भाई यहाँ पे ऑदा पूछा और डिटेक्टिव फिक्स, और यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेट्स, बेसिकली उसके क्वालिटी और कैरेक्टर्स। अब डिटेक्टिव फिक्स क्या था, अरेस्ट कर रहा था, तो बेसिकली ये इसका गलत फहमी था कि फॉग रॉबर है, तो उसके जगह पे क्या लिखा है, स्टूपिड लिखा है, ड्यूटीफुल। सौरवफुल इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट में जब डिटेक्टिव फिक्स को पता चला कि वो रॉबर नहीं है, फॉग जो है, जो चोर नहीं है, तो उसको क्या हुआ, सैडनेस महसूस हुआ, है ना। फिर उसके बाद स्टबर्न, अनइमेजिनेटिव, तो ये सारे जो उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक के वर्ड्स हैं जो बुक से आप लिख सकते हो, ठीक है। बुक में भी दिया रहेगा जब आप पढ़ोगे नॉवेल्स, ठीक है। नॉन मटेरियलिस्टिक ऑर्डर के बारे में बोला है, शी इज कैरिंग, शी इज सिंसियर, शी इज लविंग, स्वीट, जितना वर्ड बोलो उतना कम है, ठीक है, लिख डालो जितना। तो ये कितना इजी पूछ लिया था, राइट, 2 मार्क्स के लिए। अब ये और दूसरे टाइप वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब ये बेसिकली 2 वाला रहेगा, बी वाला पार्ट। तो अब इसमें जो है, इन व्हाट वे मिस्टर फॉग फाइनल विनिंग द वेगर कनेक्टेड विद द ऑर्डर। फॉग को कैसे पता चला कि वो शर्त जीत गया है, इसलिए क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो हर कंट्री का टाइमिंग अलग अलग होता है, और वो जब क्रॉस करता है तो उसमें क्या होता है कि इसको लगा कि वो लेट हो गया है, 80 डेज नहीं हो गया, 80 डेज कंप्लीट हो गया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसको पता चला कि टाइम चेंज होने की वजह से वो जो है एक दिन पहले ही पहुंच गया है। वही बोला है कि फॉग वांटेड टू मैरी द ऑर्डर एंड सो ही सेंट पेस्पेरेटो, उसके जो सर्वेंट था, टेल दी
ड्रिवन अबाउट देयर प्लान एंड दे थॉट दे वुड गेट मैरिड ऑन द मंडे, बट वो लोग ने सोचा कि भाई मंडे को शादी हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर बट इट वॉज एक्चुअली संडे, मतलब उस दिन एक्चुअली संडे था। दे अराइव्ड अ डे अर्ली, एक दिन पहले वो लोग पहुंच गए, ठीक है। तो सर ये सब स्टोरी मुझे कैसे पता चलेगा? देखो मैं भी लास्ट में क्या करता हूँ, समरी भी थोड़ा बता देता हूँ कि स्टोरी, ताकि आपके माइंड में याद रहे स्टोरी, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या हो गया, जीत गया वो बेसिकली, ठीक है। फिर अब जैसे ये हम लोग रिकमेंड द थीम एक्सट्रेक्ट नॉवेल्स अराउंड द वर्ल्ड, तो आप थीम अब लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना आराम से, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा तो आप आराम से इजीली आंसर्स लिखोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप लाइक कर दो, क्योंकि अभी जो है मैं आपको इसका समरी बताने वाला हूँ बेसिक। पूरा इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पढ़ के आप पूरा पढ़ोगे तो भी आपको 1 मार्क्स आएगा, आप इतना पढ़ोगे तो भी आपको 1 मार्क्स आ जाएगा, ऐसा मतलब मिनिमम तो आ जाएगा। मैक्सिमम तो आपके ऊपर है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप अच्छे से सेंटेंस लिख के फ्रेम करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि अभी तक आपको समझा या नहीं समझा, ठीक है। और इसमें से आपको कैरेक्टर कौन सा बेस्ट लगा, और ये जो सती है क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? अगर हाँ तो भी कमेंट करना। देखो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वहाँ, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फिलिस फॉग से स्टार्ट होती है। और ये फिलिस फॉग बेसिकली जो है हर दिन जो है डेली का जो है वो रिफॉर्म क्लब में जाता था ब्रिटेन में। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां पे ना कुछ जेंटलमैन लोग डिस्कशन कर रहे थे। न्यूज़पेपर था, द डेली टेलीग्राफ करके न्यूज़पेपर था, वहां पे लिखा था कि भाई इंडिया में जो है कोई ऐसी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टार्ट हो रहा है, जिसके वजह से जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को 80 डेज में ट्रैवल कर सकते हैं बेसिकली। तो वो न्यूज़ पे क्या हुआ, उसमें बेट लगा कि भाई 80 डेज में कैसे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे जो फिलिस फॉग था उसके दोस्तों के साथ क्या हो गया, दूसरे जेंटलमैन थे उनके साथ शर्त लगाया कि भाई 80 डेज में अगर तुम ट्रैवल कर लिए तो हम उसके लिए तुमको 20,000 पाउंड देंगे। कितना पाउंड देंगे? 20,000 पाउंड देंगे। और अगर तुम हार गए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 20,000 पाउंड क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा। तो ये जो है शर्त लगा, ठीक है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ कि भाई वो क्लब में जाता था, ठीक है। और वो क्लब के अंदर एक न्यूज़पेपर, द कौन सा, द डेली टेलीग्राफ, उसके अंदर जो आर्टिकल लिखा था रेलवे के बारे में कि स्टार्ट हुआ जिसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अपोज किया कि नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसके वजह से बेट लगाया। इसलिए बेट लगाया क्योंकि ये बहुत सिंसियर और बहुत एडवेंचरस, और इसको जो कैसे ऐसे वर्क, जो डेडिकेटेड वर्क जो है बहुत पसंद थे, मतलब ही वाज इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन था, इसके लिए वो करना चाहता था बेसिकली, ओके। और एक चीज और इसमें हुआ कि जब ये ट्रैवल करना स्टार्ट किया फिलिस फॉग ने, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटेन में ना बैंक में रॉबरी हुआ। तो उसमें ना यहाँ पे जो डिटेक्टिव फिक्स को लगा कि जो रॉबरी हुआ है वो किसने किया है, फिलिस फॉग ने किया है। तो जब शर्त लगी तो क्या हुआ, फिलिस फॉग और जो है पेस्पेरेतो जो है ये लोग निकल गए, ठीक है। और फिर पहले बॉम्बे पहुंचता है, तब उसको पता चलता है कि जो द डेली टेलीग्राफ का जो न्यूज़ था वो सही नहीं है, कोई ऐसा रेलवे स्टार्ट नहीं होने वाला है, मतलब वो न्यूज़ जो थी वो फेक न्यूज़ थी। फिर जो फॉग है, ये फॉग क्या करता है, एलिफेंट को जो है, यहाँ पे एलिफेंट का वर्ड यूज इसलिए किया क्योंकि ये जो ट्रैवल करने के लिए जो इसने एलिफेंट को लेके कहाँ पे चला गया, अहमदाबाद जो है चला गया। और फिर ये अहमदाबाद जाता है, फिर वहां पे किससे मिलता है, औदा से मिलता है, जिससे क्या करता है वो ये सती वाले प्रोसेस से उसको जान से बचाता है। और फिर जो है फिलिस फॉग और पेस्पेरेतो और औदा क्या करते हैं, इसको जो है साथ में ट्रैवल करने निकल जाते हैं। और बीच बीच में जो है ये फिक्स क्या करता है, ट्राई करता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फिलिस फॉग की ट्रेन जो है छूट जाती है और इसका जो ट्रैवल जर्नीज में बहुत सारे डिले हो जाते हैं, है ना। और औदा को बचाने के लिए ऑलरेडी जो उसने बहुत सारे वक्त गंवा चुका था, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने अच्छा काम किया तो उसकी जान बचाया था औदा को। फिर ये फिलिस फॉग जो है औदा का जान बचा के साथ में जो है फिर ये लोग निकल गए जो है। और फिर यहाँ से जो है हांगकांग गए, हांगकांग से जो है सिंगापुर, सिंगापुर से जो है होते हुए ये सैन फ्रांसिस्को, और फिर ऐसा मतलब घूम के फिर लास्ट में जो है ब्रिटेन में गए। तो ये इस तरीके का जो है इन लोगों ने 80 डेज में वर्ल्ड ट्रैवल जर्नी जो है इन लोगों ने किया। जब ये फिलिस फॉग जैसे ही वो ब्रिटेन में पहुंचता है, तो ब्रिटेन में जब भी पहुंचता है उसी वक्त क्या कहते हैं इसको, जो ये फिक्स है ये क्या करता है, इसको अरेस्ट कर लेता। पहले भी ट्राई किया इसने अरेस्ट करने का, लेकिन फिक्स के पास अरेस्ट वारंट नहीं था। बट अब जब ब्रिटेन में पहुंचा है तो वो क्या करता है, इसको अरेस्ट कर लेता है। अब जब अरेस्ट कर लेता है किस क्या बोल के कि भाई रॉबर है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि जो रॉबर था वो दूसरा था, जेम्स स्टैंड था मेन जो रॉबर था, बैंक रॉबर, ठीक है। और फिर जो है इसको पता, मतलब ये पहुंचने के बाद जो है वहां पे उसको पता चलता है कि भाई वो शर्त हार गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग ट्रैवल करने, अलग अलग टाइम जोन में ट्रैवल करने की वजह से
क्योंकि हर इस कंट्री का जो है टाइम अलग अलग होता है, डेज अलग होता है, तो वो एक दिन पहले पहुंच गए। तो इस तरीके से जो है ये पूरी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए तो आप सभी लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट्स जो है प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉवल के साथ।